विश्वास जागृत हो गया। एक बार आपको समझ में आ गया कि एक लोटे जल का महत्व क्या है। घर के बच्चे के हाथ में एक लोटा पकड़ा और उससे कहो एक लोटे जल चढ़ा दिया। जिस घर का बच्चा के हाथ में एक लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता। किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना पहले भी कहा कर्जा लेकर गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना क्योंकि कर्जा का नाम ही प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही कर्जा जो कर करके चला जाए। एक बार लोन ले लो जमा कर करके जमा जो कर करके चला जाए। क्या मतलब लेने लोन ले लो जमा भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना। क्या मतलब लेने मेरे बाप भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहना, भोलेनाथ से कहना मेरे बाप मैं तेरे सियोर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में तू सुनता है पर मेरा रिजल्ट जल्दी आने वाला है। सियोर वाला महाराज बोलता है और बाबा ने उसको नौकरी दी है, बाबा ने सरकारी जल्दी आने वाला है संभाल तू लेना, और बाबा ने उसको नौकरी दी है, बाबा ने सरकारी है उसको प्रदान करी। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ये उसी का स्मरण है, ये ओघड़ी है वो त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ये उसी का स्मरण है। हमारा आपने जो भक्ति करी, आपने जो भजन किया, आपने जो भक्ति करी, जो भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण किया, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता, ये खाली नहीं जा सकता। महादेव का स्मरण किया, ये महापुराण की कथा कहती है जितना जितना भजन आप बाबा का महापुराण की कथा कहती है जितना जितना आप भगवान को याद करते हो, जितना जितना आप मेरे ओघड़दानी का स्मरण करते हो, जितना जितना आप मेरे देवादिदेव महादेव का भजन करते हो, जितना जितना उतना मेरा महादेव आपका भी स्मरण करता है, आपका भी भक्ति उतना उतना। ऐसा नहीं मेरा बाबा आपको याद नहीं रखता। राजा नल ने दमयंती को याद किया तो दमयंती ने राजा नल को याद नहीं रखा। दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर दोनों का आत्मीय प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर दोनों का आत्मीय प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे और भूल के वश करते करते समय निकल गया, भूल के वश के अनुसार उस समय के अनुसार करते करते समय निकल गया, और समय के अनुसार उस समय के अनुसार कल आपको कथा में कहा था अधिक मास की अमावस्या मतलब अधिक मास विराम हुआ, अधिक मास श्रावण का महीना वापिस लगा, अमावस्या इन दोनों का जो मिलन का बिंदु था, श्रावण का महीना वापिस एक पुष्प इन दोनों का जो मिलन का, जरा जम के बोलिए उस दिन कनेर का पुष्प भूलवश, जरा जम के बोलिए अनायास कनेर का पुष्प अचानक भूलवश वो पुष्प शिव पर समर्पित, अनायास अचानक वो पुष्प शिव पर समर्पित। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आप लोगों में कई लोग ऐसे भी होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी से बन जा रहे हैं, और गाड़ी कई लोग ऐसे बीच में खराब हो गई, गाड़ी बीच में पंचर हो गई, या गाड़ी में कोई काम आ गया, या कोई गाड़ी में कोई बीच में खराबी हो गई, बीच में पंचर हो गई, या गाड़ी में कोई काम आ गया, या सामने कोई वृक्ष था, कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, कोई स्थान था, और वहां पर शंकर जी का शिवलिंग, वृक्ष था, कोई पेड़ था, कोई मंदिर था, कोई स्थान था, और उस मंदिर में नहीं जाना शिवलिंग, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना है। तुम सोच कर नहीं गई थी कि मैं इस पेड़ के नीचे जाऊंगी, यहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, यहाँ मैं जल चढ़ाऊंगी, यहाँ शंकर जी का भजन करूंगी, यहाँ स्मरण करूंगी, ये तुम्हारे अंदर यहाँ पर शिवलिंग मिलेगा, यहाँ तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हारी गाड़ी में खराबी हो गई, तुम्हारी गाड़ी में कोई तकलीफ हो गई, तुमने गाड़ी पंचर करा, गाड़ी वाली में खराबी हो गई, गाड़ी वाला गाड़ी सुधार रहा हो गई, तुम इतनी देर में उस पेड़ के नीचे चली गई जिस पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग था। तुमने भूलवश उस पेड़ शिवलिंग के पास बैठे और मुख से श्री शिवाय, तुमने भूलवश नमस्तुभ्यं के पास, तुमने भूलवश और मुख से नमः श्री शिवाय, तुमने भूलवश नमः शिवाय कह दिया, तुमने भूलवश जय राम जी की, तुमने भूलवश जय श्री कृष्ण, तुम्हारे मुख पर जो आया तुमने भगवते वासुदेवाय आ गया, राम नाम आ गया, कृष्ण नाम आ गया, शिव नाम आ गया, तुम्हारे ऊपर मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आ गया, तुमने जो मन से आया वो तुमने आ गया, तुम्हारे ऊपर मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आ गया, तुमने जो मन से आया वो तुमने कह दिया। अब तुम गए तो नहीं थे उस मंदिर में जाने के लिए, तुमने सोचा ही नहीं था, तुमने उस अब तुम होटल पर बैठने का भी मन में नहीं विचार करा था, तुमने वहां नमन करने का भी विचार नहीं करा था, तुमने वहां पर पहुंचने का भी विचार नहीं विचार करा, पर तुमने वहां नमन करने का भी विचार नहीं करा था, तुमने वहां से नवाज दिया, प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, नमः शिवाय कह लिया, ओम नमः शिवाय कह लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लिया, तो तुमने तो कह लिया, पर इसका जो नमः शिवाय कह लिया वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया। कब काम आएगा तो कह लिया, समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब मेरा भोलेनाथ उस जगह में जुड़ गया। कब काम आएगा, जिस समय तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब मेरा भोलेनाथ उस जगह पर तुम्हें खड़ा है। ये कितने लोग ये यहां पर रात भर लोग
कितने लोग पंडाल के अंदर सोते हैं, पड़े रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। पंडाल के अंदर मैनपुरी वाले आए हो नहीं आए? रात को कभी दर्शन करने आए आप लोग? आयो रात को दर्शन करने के लिए? मैनपुरी वाले आनंद आता है रात को? रात्रि के समय सब भगवान की ढोलक मंजीरा पीट के भजन भक्ति करते हैं। रात्रि के समय सब दान दाता की ढोलक मंजीरा मैनपुरी के जो दानी है वो दोनों हाथों से इनको कोई केसर का दूध, कोई हलवा, कोई पूरी रात को भी आकर इनको बांट कर जाते हैं। केसर का दूध, दर्शन ही है, उसका दर्शन जरूर करिएगा। मैनपुरी वालों से कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, अगर ये दर्शन नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बाद में पछताओगे कि हमारे गांव में हीरा आया था और हम बटोर नहीं पाए। ये हमारे नगर में हीरा आया कि हमारे गांव में हीरा आया था, रात्रि के समय पर आकर ये चक्कर लगा कर जाना। रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बजे आना। रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, सोने वाले 1 बजे तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी बजे आना। में डूबे रहते हैं, भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी इस भूमि का प्रताप क्या हो जाता है? भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। लोग लगा कर जाना इस मिट्टी में ऐसा क्या आ जाता है? हमने कहा मिट्टी में केवल इनकी भक्ति का बल, भजन का बल, स्मरण का बल, सत्संग का बल बढ़ जाता है। रात दिन शंकर के नाम का नाम, रात दिन भगवान की भक्ति करना, भूमि विशुद्ध हो जाती है। जब हमारे शरीर से यह रज लगती है तो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है। और हमारे शरीर से यह रज लगती है तो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। कभी मौका लगे और घर के बच्चों से तुमने कहा और उन्हें सुन लिया, कभी मौका लगे तुमने बोला और घर के बच्चों से तुमने कहा और उन्हें चल मुझे जरा ले चल तो जरा, तुमने बोला कथा हो रही है, थोड़ा दर्शन मुझे जरा मेरे को ले चल तो जरा। तुमने तो बोल दिया कि दर्शन कथा हो रही है, अब चल मेरे को लेकर दर्शन वर्शन कराई दी मेरे को, दर्शन करा के ला। हमने तो बोल दिया, तुमने तो कहा छोरे ने मान लिया लेकर और तुम्हें लेकर आ गया, दर्शन करा के ला। एक बार अगर वो छोरा भी तुमको लेकर आ गया तो 50 बार विचार करेगा कि एक बार अगर वो छोरा भी तुमको लेकर आ गया तो 50 बार विचार करेगा कि भक्ति इसको कहते हैं, सत्संग इसको कहते हैं। कितनी मेहनत कितनी करना पड़ती है लोगों को, कितनी मेहनत। यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे करना पड़ती है लोगों को। एक राजनेता भी होता है ना, यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करना पड़ती है तो कजन कितना खर्च करना पड़ता है। जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करना पड़ती है तो कजन कितना खर्च करना पड़ता है। एक कजन शोभा यात्रा भी निकालना पड़ती है तो साड़ियां देना पड़ती है, हंडा देना पड़ता है, कलश देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, गाड़ी लेने भेजो, छोड़ने भेजो, खाना खिलाओ, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। शंकर के जो अड़भंगे भक्त हैं इनके दरवाजे पर कोई चावल देकर नहीं आया, इनके दरवाजे पर कोई निमंत्रण देकर नहीं आया, इनके दरवाजे पर कोई चावल देकर नहीं आया, इनके दरवाजे पर कोई निमंत्रण देकर नहीं आया। ये अड़भंगे हैं, अड़भंगे। ये चले आ दौड़े चले दौड़े चले। और मेरे बाबा तेरा सहारा, और मेरे बाबा तेरा, मेरे बाबा तेरा सहारा, मेरे बाबा तेरा, मेरी नैया काटो कीना, मेरी नैया काटो, मेरी नैया काटू कीना, मेरी नैया काटू। ये अड़भंगे इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आ जाते हैं दौड़कर। इनके मन में आया कि मुझे शिव की कथा का रस तत्व ग्रहण करना है, मुझे भगवान का भजन श्रवण करना है, और ये दौड़ पड़े ग्रहण करना है, मुझे भगवान का भजन श्रवण करना है, और ये दौड़ पड़े पहुंच गए अड़भंगे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। दमयंती वापिस मिल गए, एक राजा नल पुष्प कनेर का वापिस मिल गए, अधिक मास के संजोग में चढ़ा दिया, हाथ में जो जल 2 पात्र का रखा हुआ था, में चढ़ा दिया, हाथ में जो जल समर्पित 2 पात्र का रखा हुआ था, वो जल देवादिदेव महादेव को महादेव को दे दिया, वो जल देवादिदेव महादेव को दे दिया। कल कथा ने कहा था सारी समस्या का हल, कल कथा ने कहा था सावन के महीने में समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा, पर 2 लोटा महीने में जल, घर जम के बोलो, एक के ऊपर 2 लोटा, एक
और मंदिर में पहुंचने से पहले दोनों हाथों में जैसे लड्डू होता है, ऐसा और मंदिर में पहुंचने से पहले दोनों हाथों में जैसे लड्डू होता है, तेरे ऊपर जब ये समर्पित हो जल का पात्र, दो हाथों से बाबा हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं, आप हजारों हाथों से हमारा हाथों से हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं, आप हजारों हाथों से हमारा भंडार भर देना। ऐसी कृपा आपकी बनी रहे, ऐसी दया आपकी। और जब तक आपकी दया नहीं होगी तब तक ये सुख नहीं मिल सकता, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, दया नहीं, आनंद नहीं, ये सुख नहीं मिल सकता। पर कभी कभी ऐसा होता नहीं होगी तब तक ये आनंद नहीं मिल सकता। इतनी ठोकर खाने के बाद भी अगर आपको वापिस राज सत्ता मिल गई, ये वैभव मिल गया है, तो निवेदन है कि अहंता में ना भी अगर आपको वापिस राज सत्ता मिल गई, ये वैभव मिल गया है, तो निवेदन है कि कभी कभी कुर्सी का पद, सत्ता का पद, प्रतिष्ठा का, कभी कभी कुर्सी का, वैभव का पद, आतिथ्य का पद, ये कहीं प्रतिष्ठा का पद, अहंता प्रदान, वैभव का पद, आतिथ्य का पद, ये कहीं हमको अहंता प्रदान कर देता है। आप बहुत बड़े ऊंचे पद पर हो, बहुत बड़े ऊंचे पद पर, आप बहुत बड़े ऊंचे पद पर हो, बहुत बड़े। सती मैया कोई कम पद पर थी क्या? शंकर भगवान की धर्म पत्नी थी माता सती। सती मैया कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंची थी। शंकर भगवान की धर्म पत्नी थी माता पहुंची माता सती। कुंभज और अगस्त बाबा के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में माता सती पहुंची माता सती। अगस्त ऋषि ने उनका आदर नहीं करा, कुंभज ऋषि ने उनका सम्मान नहीं करा, इसको पूरा लब। अगस्त ऋषि ने उनका आदर नहीं करा, कुंभज ऋषि ने उनका सम्मान नहीं करा, इसको पूरा लगा। इसको बुरा लगा कि बताऊं मैं यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। इसको अगस्त बाबा बुरा लगा कि मैं आई हूँ, कम से कम इनको मेरा आदर करना था, मैं यहाँ पर आसन देना था, सत्कार करना था। शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को प्रणाम करा, शंकर भगवान ने अगस्त ऋषि को नमन करा, शंकर सती मैया ने ना अगस्त ऋषि को प्रणाम करा, ना सम्मान करा, ना आदर दिया। कुंभज ऋषि तो अपनी भक्ति में लगे हुए थे, नेत्र बंद कर भगवान का भजन कर रहे थे, प्रणाम करना था माता सती को, पर सती ने आदर नहीं करा, नेत्र बंद कर भगवान का भजन कर रहे थे। प्रणाम अपन जहां जाते थे, नारायण के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, इंद्र के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, ब्रह्मा जी के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, इंद्र के घर गए, उन्होंने अपन को आसन दिया, ब्रह्मा जी के घर गए, उन्होंने अपन को आसन। कुंभज बाबा के यहाँ पर आए और यहाँ अपने को आसन नहीं दिया। अपन कुंभज बाबा के यहाँ पर आए, यहाँ अगस्त ऋषि के यहाँ पर आए और अपने को आसन नहीं मिल रहा। शंकर भगवान ने कहा कि परमात्मा के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर, ने कहा माता पिता के दरवाजे पर, घर के बड़ों के दरवाजे पर कभी माता पिता के दरवाजे मत करना कि मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले। कथा में, सत्संग में, संकीर्तन में, गुरु के दरवाजे, परमात्मा के दरवाजे, शिवालय, शंकर की संकीर्तन में जब भी जाना तो तुम्हारे अहंकार को घर पर, शिवालय को घर पर, प्रतिष्ठा को घर पर जाना, और ये सोचकर जाना कि मैं मेरे बाबा से, मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ, मेरे गुरु के चरणारविंद में जा रही हूँ, जाना कि मैं मेरे बाबा से, मेरे पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ, मेरे गुरु के चरणारविंद में जा रही हूँ, मैं शंकर की कथा को सुनने के लिए। कभी कभी एक अनुभव वाली बात कर देते हैं। कभी आप बहुत ऊंचे औहदे पर हो ना, अनुभव वाली बात, और अगर कथा में पहुंच भी रहे हो ना, कभी अगर मान लो कहीं जगह नहीं मिली हो, तुम किसी को ऊपर नाराज मत होना, बल्कि उनसे कहना भैया मेरे को कुर्सी और सोफा मत दो, मुझे नीचे बिठा दो। किसी को ऊपर नाराज मत होना, कारण बल्कि उनसे कहना भैया मेरे को कुर्सी और सोफा मत दो, सामने बस एक बार में पहुंच जाऊं, बाकी की उस कुर्सी और सोफा दिलाना तो उसके हाथ में है, वो कौन सी कुर्सी दिला दे। बाकी की आपसे निवेदन है केवल मैं कथा में आऊं तो मुझे एक बार उसके चरणों में ले जाकर, आपसे निवेदन है केवल मैं कथा में आऊं तो मुझे उसके एक बार उसके चरणों में ले जाकर बिठा दो। एक बार उसके चरण तक पहुंच। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। क्या प्रदान करेगा वो, कैसे देगा वो। राजा नल को थोड़ा सा वापिस जो सत्ता मिल गई, वापिस जो वैभव मिल गया, वापिस जो कुर्सी मिल गई, वापिस जो राज सिंहासन मिल गया, वापिस जो राज सत्ता मिल गया, वापिस जो कुर्सी मिल गई, वापिस जो राज सिंहासन मिल गया, वापिस जो राज सत्ता मिल गई, तो राजा नल को थोड़ी सी अभिमतता आ गई, थोड़ा सा अहंकार। और ये अहंकार टूटता वही है जहां भगवान शंकर का भक्त होता है, या शिव की स्तुति कहीं हो रही हो, ये अभिमान टूटता जहां भगवान शंकर का भक्त होता है, या शिव की स्तुति कहीं हो रही हो, ये अभिमान टूटता नहीं है। तुम बहुत पैसे वाले, तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, तुम बहुत पैसे वाले, शंकर जी के मंदिर में तुम बहुत धनपति, थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है, थोड़ा खड़े रहो जी के मंदिर में जल चढ़ा रहा हूं, तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है, खड़े रहो,
थोड़ा खड़े रहो, तुम्हें अभी लोग जल शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है। शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर के मंदिर में लाइन लगाना, तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ थोड़ी देर उसके बाद भी पड़ रहा है। भगवान शंकर के मंदिर में शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में ये विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर रखे हैं, थोड़ी देर इसलिए थोड़ा रोक कर रखा, मतलब कि थोड़ा जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक हो रही है। थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर। भीड़ हो रही है, बाबा को जल चढ़ा, बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता, जल चढ़ा तो मुझे जानते नहीं हो क्या, तो मुझे पहचानते नहीं हो क्या? अब उसमें हम क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना चाहिए बाबा ने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर, मुझे पहचानते नहीं हो। हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है, ये विचार करना चाहिए शंकर भगवान दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। हर किसी भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल है जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। और शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, भगवान शिव कहते हैं खड़े हो जाते हैं। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, वीर भगवान शिव को मैं जब खड़ा करता हूँ और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता। शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूँ जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, खड़ा नहीं करता। शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूँ जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है, जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, भीड़ हो रही है। मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने दरवाजे पर इंतजार करो, रुको जरा, मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, क्रोध मत करना, लोगों ने ये विश्वास करना, ये भरोसा करना, शांति मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा, ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर अपने दरवाजे से खड़ा कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करते हैं, जिसको भगाना होता है तो तुम लोग तुरंत खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं करते, भगाना होता है तो तुम तुरंत, और जिसको देना होता है उसको कहती बाबा जी, भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तो नहीं करेंगे, अंदर जाओ। और जिसको देना होता है उसको कहते बाबा जी पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता, पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में। फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा है माता जी कहाँ चली गई, भिक्षाम गई। माता जी बोलती रुक तो जा रे, सामान तो लाऊं, माता जी कहाँ चली गई, समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा तो जा रे, सामान तो लाऊं, अधिक मास थोड़ा समय लग रहा है, मेरे तो माता जी ने विचार ससुर जी वो भी दे देती, उसने ससुर के कपड़े भी निकाले। अभी मांगा तो इसने केवल एक कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, पर अब देख क्या कह रही है, पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, एक जोड़ कपड़े भी दे रही है, और चलते चलते पैसे भी दे रही है, छाता भी पड़ा था पुराना सा वो भी उठा कर दे दिया। भगवान चलते चलते उसने देखा कि छाता भी खड़ा रखे, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा। भगवान को क्रोध मत आने देना, तेरी कृपा मत आने देना, चिड़चिड़ मत करना, दरवाजे पर खड़े होकर ये मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, चिड़चिड़ मत करना और दरवाजे पर खड़ा ना 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 विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा ना 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 खाया पिया तेरा ही दिया मैंने, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा तेरा बहुत दे दिया, मुझे भोले बाबा शुक्रिया बहुत दे दिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया। कभी कभी परीक्षा लेता है ईश्वर, बहुत परीक्षा, कभी कभी परीक्षा लेता है ईश्वर, बहुत परीक्षा। कभी कभी मेरा भोलेनाथ आपके अहंकार को तोड़ भी देता है। रावण मेरा भोलेनाथ शंकर भगवान का कितना बड़ा अहंकार को तोड़ भी देता है। रावण शंकर भगवान का कितना बड़ा अधिपति, रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था कि शंकर जी को गोदी में उठाकर, अधिपति रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था कि शंकर जी को गोदी में उठाकर लंका लेकर जा रहा था। जरा विचार करिएगा, गोदी में लेकर लंका जा रहा, कितना गोदी में लेकर लंका। अभिमान तोड़ा है मेरे भोले बाबा ने, जरा देखिएगा कितना अभिमान तोड़ा है मेरे। राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ था, राजा दशरथ का जन्म नहीं, और राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ, राजा अज, राजा दशरथ का जन्म नहीं हुआ, राजा अज दशरथ जी के पिता। रावण ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक अयोध्या बची है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। ये अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए, ये अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। अयोध्या के राज्य को अपना बनाना चाहता था रावण, अयोध्या मेरी होना चाहिए, के राज्य को अपना, इंद्रलोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब लोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब मेरे हैं। केवल एक अयोध्या थी जो लंका के राजा रावण की नहीं थी। ये अयोध्या मेरी होना चाहिए,
ये लंका के राजा रावण ने अयोध्या मेरी होना चाहिए, मन में एक संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए और अयोध्या के राजा अज को संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए ललकारने के लिए लंका का राजा रावण पहुंच गया अयोध्या। दशरथ जी के और अयोध्या में जैसे ही रावण पहुंचा, ललकारने के लिए लंका डर के मारे पीछे हट गए कि लंका का राजा रावण जैसे ही रावण पहुंचा, जिसका पूरा शासन चल रहा है, देवलोक में जिसका शासन हो गया, इंद्रलोक जिसका हो गया, सारे ग्रह जिसके अनुकूल हो गए, देवलोक ने बनाकर रखा है वो लंका का राजा रावण। सारे ग्रह जिसके अनुकूल हो गए, सबका बंधन बनाकर रखा है वो लंका का राजा रावण अयोध्या में आया। रावण गया, सब भागे, और रावण ने जाकर गया अयोध्या के राजा रावण को ललकारने का प्रयास किया। अयोध्या के राजा अज को द्वारपालों से पूछा, बताओ राजा अज कहाँ है? ललकारने का तो प्रयास कहा राजा किया। अज शंकर जी के द्वारपालों से पूछा, बताओ राजा अज कहाँ है? तो कहा राजा अज शंकर जी के। अयोध्या का राजा भी शंकर की आराधना करता है, शिव का पूजन, शिव की आराधना। अयोध्या का राजा भी शंकर की द्वारपालों आराधना ने करता कहा है, हमारे राजा आज शिव की आराधना, शिव जी के हाँ। पूजन में लीन है। द्वारपालों ने कहा उनका हमारे नियम राजा है, वो शंकर भगवान को पूजन में लीन है, उनका नियम है 10 वो शंकर भगवान को प्रतिदिन समर्पित करते हैं। प्रतिदिन 10 के बोलिए शंकर को समर्पित, शिव को समर्पित करते हैं। राजा आज का नियम था 10 पुष्प शिव को समर्पित करते हैं। राजा आज का नियम था। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि भगवान को हम ये जो एक दे रहे हैं, एक चावल का दाना दे रहे हैं ना कि एक दुर्बा दे रहे हैं, एक लोटा पानी दे रहे हैं, एक चावल 2 लोटे पानी दे रहे हैं, एक दुर्बा दे रहे हैं। सारी दुनिया के लोग हंसते हैं कि दुनिया के लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो गए। सारी दुनिया के लोग हंसते हैं कि दुनिया के लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो गए। और वो सियोर वाला तो ना जाने शिव पुराण बाजता कि नहीं बाजता, लोग कहते टोटका पुराण बाजता रहता है। और वो सियोर वाला उनसे कहते हैं अगर महाराज टोटका पुराण बाजता है तो सुनते काहे बाजता रहता है। अपने घर में टीवी है, रिमोट हाथ में है, तो सुनते काहे हो। दूसरा महाराज जारिया को अपने घर में टीवी है, रिमोट हाथ में खोल के बैठो, खटका दबाओ बंद करो, टीवी तुम्हारी, दूसरा रिमोट तुम्हारा, पकड़ो ना, घर तुम्हारा, तुरंत के बैठो, टीवी तुम्हारी, रिमोट तुम्हारा, घर तुम्हारा। सियोर वाला महाराज तुरंत चेंज, एक एक पुराण में से एक एक चीज निकाल, सियोर वाला महाराज आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करते हैं। में से एक एक चीज निकाल देखिए आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करते हैं। जो शंकर भगवान को देते थे 10 पुष्प चढ़ाने का फल क्या हुआ? शंकर भगवान को देते थे जिस दिन राजा आज को लगा कि मेरे घर में औलाद नहीं है, कि तब राजा जिस दिन आज राजा विचार में पड़ गए शंकर जी की आराधना करने लगे, तो एक रथ विचार में पड़ गए शंकर के शिवलिंग के पास में से निकल कर बाहर आने लगे। रथ जब 9 रथ के शिवलिंग के पास में से चले गए, तब 10वां रथ जब 9 रथ बाहर आया और उस रथ पर एक बच्चा रो रहा था, दशरथ निकल कर बाहर आया और उस रथ पर पुष्प का फल रो रहा था, दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। वो 10 पुष्प का फल दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली वाले महाराज, सियोर वाले महाराज कहते हैं इतना सा गन्ने का 2 लोटा तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर सियोर भगवान का पूजन कर दो, इतनी का ये भाग ले लो, तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर दाने ले लो, पूजन कर दो, एक एक चीज का वर्णन कहां से है? हमारे पुराणों में सब दाने ले लो कि एक एक चीज का चढ़ाने का फल ये हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उसके जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ और राजा रथ निकला। और उसके जो लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई। इसलिए एक भगवान कृष्ण के घर में 77,000 रानी से 11 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो? आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो? आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो? आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो? आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो? कितने लोटा कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो? कई बार हमसे पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, कई बार डंडी का मुंह कैसे रखना, मूंग का ऐसा दाना चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, कुछ ना कुछ तो डंडी का मुंह कैसे रखना, कुछ तो देता होगा, उसका फल ये जरूर है। कुछ ना कुछ तो प्लान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है। रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य, अयोध्या के राजा अच को ललकारने के लिए आवाज लगाई। द्वारपालों ने कहा शिव के राजा अच को ललकारने, शिव की पूजन कर रहे हैं, आवाज लगाई। रावण को लगा कि सारे पृथ्वी का राज्य मेरा हो गया, रावण को सारे देवताओं का राज्य मेरा हो गया, केवल अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है, इसमें ऐसी राजा अज पूजन कौन सी करता है कि अयोध्या पे मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। राजा अज
पूजन कौन सी करता है कुछ कि तो अयोध्या तुम्हारी में धर्म विजय प्राप्त नहीं कर पत्नी ऐसा व्रत करती है जिसके कारण तो तुम्हारी बाल धर्म माता नहीं हो पत्नी पा रहा, कुछ तो ऐसा तुम्हारे व्रत अंदर करती भगवान है की जिसके कारण ऐसी बाल ऐसी माता नहीं हो दृष्टि पा है रहा, कि कुछ तो दुनिया तुम्हारे तुम्हारा अंदर पांव भगवान की खींच कर ऐसी- नीचे फेंकना चाहती है और भोलेनाथ ने हाथ पकड़ के तुम्हारे ऊपर कि उठाता है। दुनिया कुछ तुम्हारा तो पांव है खींच तुम्हारे कर नीचे साथ। फेंकना कुछ चाहती तो है और कई लोग भोलेनाथ ने कहते हाथ हैं पकड़ इतना के बड़ा तुम्हारे एक्सीडेंट हुआ है, बच कुछ तो गए। है इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बच गए। समझो क्यों बच गए? इतना बड़ा एक्सीडेंट तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है, सारी दुनिया पांव पकड़ कर पीछे खींच रही है, सारी दुनिया चाहती है कि तुम हारो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम नीचे गिरो, सारी दुनिया चाहती है कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, सारी कोई तो है तुम्हारे साथ में, कोई तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में, कोई तो बल है तुम्हारे साथ में जो तुम्हें गिरने नहीं दे रहा, वो बल तो एनर्जी है तुम्हारे साथ में। रावण कहता है भगवान उस अयोध्या के द्वारपालों से वो मुझे देखना है। राजा रावण कहता है अयोध्या का राजा उस अयोध्या के द्वारपालों से पूजन मुझे देखना है। शंकर की ऐसी कौन सी पूजन है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? शिव की ऐसी कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? राजा मेरी नहीं हो पा रही है। कक्ष में मुझे कौन सी आराधना है जो अयोध्या मेरी नहीं हो पा रही है? जिस जगह पर शंकर जी को पुष्प समर्पित करते थे उस जगह पर लेकर रावण जगह पर शंकर जी को रावण पुष्प समर्पित करते थे। राजा अज ने लेकर त्रिपुंड लगा रखा है, 10 तिलक देख रहे थे। राजा अज ने भगवान लगा पूजन कर रहा था, एक एक पुष्प है राजा अज शिव जी को समर्पित कर रहा भगवान की। कभी गौरा रानी की जगह पर पुष्प, कभी अशोक सुंदरी की जगह पर, कभी गणेश जी की जगह पर, कभी गौरा रानी कार्तिकेय जी की जगह पर, सुंदरी की जगह पर जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर उस जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव का स्मरण कर कर राजा अज फूल चढ़ाते चढ़ाते राजा रहे थे। राजा अज तुरंत राजा अज में अंजलि में जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल लिया और जल लेकर आंख बंद कर कर राजा अज ने वो जल पीछे फेंक। रावण विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण विद्वान था। रावण ने विचार करा हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में तो अंजलि में जल लेकर आगे छोड़ा जाता है। हमारा सनातन धर्म, ये राजा हमारे हिंदू क्या हो गया? तो इसने जल लेकर पीछे फेंक दिया, आगे छोड़ा जाता है। ये राजा की बुद्धि को क्या हो गया? इसने जल लेकर पीछे हमारे सनातन हिंदू धर्म में रावण लंकाधिपति सोच रहा है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे छोड़ा जाता है। सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अज ने अंजलि में लिया हुआ जल सामने छोड़ा जाता है, आगे में लेकर पीछे छोड़ दिया। और राजा अज ने अब रावण को हंसी आ गई, हाथ में लगाया लंका के राजा रावण ने। अपने आप को इतना बड़ा विद्वान बनता है, आज लगाया लंका जिसको पूजन करना तक नहीं आती, अपने आप को जिसको जल चढ़ाना तक नहीं आता, वो जल पीछे पटन करना तक नहीं आती। अरे किसी विद्वान को अपने पास में बिठाना था, वो तुम्हें बता देता कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए। किसी पढ़े लिखे को बिठाते अपने पास में, वो तुम्हें समझा देता कि जल कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम करना है, कैसे पूजन करना है। कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते वो कैसा नियम करना है। राजा रावण को हंसी आ गई, कोई विद्वान को अपने पास में बिठाते वो समझा देता तुमको। राजा रावण को हंसी आ गई और राजा रावण राजा अज का आज खड़े होकर बोले चले गया। आज लंका का राजा मेरे दरवाजे पर अयोध्या आज खड़े होकर कैसे आना हुआ? आज लंका का रावण कहते हैं कि मैं आया तो तुमको युद्ध के लिए ललकारने था। रावण कहते हैं कि मैं हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म में हाथ की अंजलि में जल लेकर सामने छोड़ा जाता है, पर तुमको ना जाने कौन सा विधान लेके आए कि जल लेकर तुमने पीछे छोड़ा जाता है, पर तुमको ना जाने करा क्या विधान लेके आए कि राजा अज ने कहा मैंने पानी पीछे इसलिए फेंका। मैं जब पूजन कर रहा था, अज ने कहा मैंने 9वें नंबर का पुष्प मैंने समर्पित पूजन कर रहा था और मेरे 9वें नंबर का पुष्प गौ माता की आवाज मेरे कानों में रंभाने की सुनाई। मेरे कानों में यहाँ से की आवाज मेरे 42 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शेर एक गाय को खाने वाला 40 किलोमीटर की दूरी पर गाय ने मुझे पुकारा। शेर एक नगर का राजा वाला था, संभालो गाय ने राजन संभालो, गाय राजा मैंने जल उठाकर पीछे फेंक दिया, राजन संभालो गाय रंभाई। रावण कहने लगा तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या? राजा कहने लगा तुम्हारे पूजन में पीछे फेंके हुए जल से होगा क्या? दिया होगा। राजा अज ने कहा वो जल रावण कहता है पानी से शेर को बचा लिया होगा। रावण कहता है पानी से शेर मरता है। राजा अज ने कहा मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई राजा अज ने कहा मेरे भोलेनाथ जी का जो पानी है ना, ये कोई रावण नहीं है। राजा अज से मिला नहीं, बात नहीं करी, तुरंत रथ उठाया रावण ने। 42 किलोमीटर दूर वन में पहुंचा, मिला नहीं, बात नहीं करी, देखा है रथ उठाया रावण ने। घास चल रही थी उसके पास में, हजारों बाणों से रमा हुआ शेर पड़ा रही थी उसके राजा हजारों की आंख से आंसू बह गए। शेर पड़ा हुआ था, राजा रावण की आंख से आंसू बह गए। राजा रावण की आंख से आंसू बह गए और रावण तुरंत राजा अज के पास आया
किए। और रावण जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को लग गए। ये जल पीछे फेंका और वो बाण बनकर शेर को ने कहा ये जल साधारण नहीं, शंकर की पूजन में जो जल चढ़ा है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है और जीव की रक्षा है वो ना जाने कितने बाणों के बराबर हो जाता है। रावण ने राजा अज के हाथ जोड़े, राजा अज को ब्राह्मण रावण ने अज के हाथ जोड़कर नमन कर कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। ब्राह्मण क्यों महाराज? रावण ने तो मुझे ललकारने आए थे। नमन कर कहा कि राजा रावण ने विचार करा जिसका केवल पानी हजारों बाणों के बराबर हो जाता है, अगर इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण तो 1 मिनट में निपट जाएगा के बराबर हो जाता है, इसलिए मुझे युद्ध नहीं इससे युद्ध लड़ लिया तो रावण नहीं लड़ 1 मिनट में निपट जाएगा। लंका का राजा रावण वापिस चले गया, लंका का राजा रावण वापिस गया, लंका का राजा रावण जब चले गया तब लंका का राजा रावण वापिस गया। विचार कर रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं और शिव की कृपा ऐसी हो गई। जो विचार कर 10 रहे थे कि मेरे घर संतान नहीं नहीं और शिव की कृपा ऐसी हो गई। शिव को जो समर्पित 10 करते थे उस पुष्प का पुण्य, राजा अज शिव को समर्पित करते थे उस पुष्प का एक एक पुण्य। रथ निकले, एक एक रथ निकले, एक एक रथ। 9 रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया इसलिए नाम क्या पड़ा? जम के बोलो। 9 रथ पूरे हुए, 10वां रथ आया इसलिए नाम क्या पड़ा? साधारण क्या दशरथ जी जम का के बोलो जरा। दशरथ शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब इसका पुण्य कब मिलेगा? हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा आज 1 लोटा पानी रोज की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की। और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की। उस जल का जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, चढ़ा हुआ जल पीने से हम महाराज कहते, मिश्रा जी कहते, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाता है, शंकर जी को चढ़ाया गया है। तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास शंकर जी को चढ़ाया गया है, चढ़ाती हो रोज जल शिव की आराधना में नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है। उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है। शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था, लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा विद्वान को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, रावण भी हंसा था राजा अच को देखकर, से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसा कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, 24 घंटे हंसते होंगे, चढ़ा दो, चावल चढ़ाने से ऐसा होता है? ये चढ़ाने से वैसा होता है? जो 24 घंटे पड़े होंगे, जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, ढेर बुराई, फेसबुक चलाओ, 24 चलाओ, एक बुराई छाड़ दो, निंदा दूसरी चाहो बुराई लिख दो। जब आप यूट्यूब पर अनुष्ठान करने बैठोगे, जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, जब दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे, जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, प्रयास करेंगे, समझ लेना कि वो इसलिए आया है उसके हमारे मन का मनोरथ प्रयास ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। अगर तुम्हारे मन का मनोरथ ना हो और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी भरकर ही शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भरकर ही छोड़ता। ये निश्चितता है उसकी। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना, आप उसके भरोसे हमारा क्या जाएगा? ये कथा बातचीत, विश्वास पर जियो ना। लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, हमारा करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं, तत्व को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा? यहाँ कथा बातचीत के विचारों को जान रहे हैं, नेवरा चले जाएंगे, करुणा को जान रहे हैं। 7 तारीख हमारा क्या जाएगा? यहाँ कथा बातचीत, छत्तीसगढ़ में कथा हो जाएगी, नेवरा चले जाएंगे, वहाँ कथा पूरी होगी, दतिया पहुंच जाएंगे, दतिया पूरी होगी, वहाँ पहुंच जाएंगे, वहाँ कथा पूरी होगी, दतिया पहुंच जाएंगे, दतिया पूरी होगी, फिर वापिस राजगढ़